नमस्कार साथियों, सच्ची खबर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या गलतियां, क्या खामियां थी जिसकी वजह से मोरबी का इतना बड़ा कांड हुआ और हमारे देश के जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार अधिकारी सभी लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले बंगाल में एक पुल गिरा था, उस पर माननीय मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद हम आपसे आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं बड़ा पुल, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो इस हिसाब से जैसा कि आपने सुना और देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। उस हिसाब से देखा जाए तो साथियों ये भी एक्ट ऑफ फ्रॉड ही है, क्योंकि जिस पुल को लगभग 100 वर्ष पहले बनाया गया था, उसकी मियाद बताई गई थी, अंग्रेज़ों के समय का वो पुल था। उसको बताया गया था कि 100 साल इसकी वैलिडिटी समझिए, या 100 साल की बात थी। उस पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन उसकी मरम्मत का कार्य करवा करके किसी नई कंपनी, जिसको कि पुल वगैरह बनाने का कोई अनुभव ना हो, ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया और वो 8 दिन की मरम्मत, 8-10 दिन मरम्मत करने के बाद पुल ऐसे मौके पर खोल दिया गया कि मोटी कमाई की जा सके। छठ पूजा का अवसर था, ये था कि लोग यहाँ आएंगे, टिकट के पैसे की वसूली की जाएगी। और भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो यहीं से शुरुआत होती है और कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी बातें हैं जो कि सरकार या जिम्मेदार लोगों से जनता और लोग भी जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि गुजरात में पुल टूटने से 100 से ज़्यादा लोग की जो मौत हुई है और 100 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। उद्घाटन के 5वें दिन उद्घाटन करके जाते हैं, उद्घाटन के 5वें दिन पुल कैसे टूट गया। खैर, ये तो इस सरकार का पुराना रिकॉर्ड रहा है, पुरानी व्यवस्था रही है कि ये जिस चीज़ का भी उद्घाटन करके आते हैं वो कुछ दिन बाद टूट जाता है। और पत्रकार और मीडिया कर्मियों के सवाल के बाद मोरबी के म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर का जवाब ये होता है कि हमारी अनुमति के बिना पुल खोला गया। तो फिर ये सवाल आता है कि फिर पुल खोलने की इजाज़त किसने दी। 5 दिन में 12,000 लोग वहाँ आए, या लोग कहाँ थे और बिना जानकारी के 5 दिन में 12,000 लोग वहाँ कैसे ट्रैवल कर गए। फायर डिपार्टमेंट का जो कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया, आखिर क्यों। इस पुल के टिकट बिके, वसूली की गई, तो जिम्मेदारी किसकी। ध्यान भटकाने के लिए एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है, इसके पीछे क्या चाल है। ज़्यादातर मरने वालों में छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं। इस तरह की घटनाएं जब ये उद्घाटन करके या किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करके आए हैं, चाहे वो बनारस का पुल हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या तो वो ज़मीन में धंसा है या तो टूटा है,
क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार मटेरियल से ज़्यादा ये लोग अपने खाने पर ध्यान देते हैं। खाओ पे नारा जो था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खाओ और सब मिलकर खाओ, इस तरह की व्यवस्था चल रही है। और मोदी जी ने एक बात और कही थी कि दीदी ये चुनाव का टाइम है, चुनाव में भगवान ने दिखाया है, एक्ट ऑफ गॉड ये है कि आपकी सरकार को बदलने के लिए भगवान ने ये बदला है। तो सभी लोगों को ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सेम वही स्थिति आज गुजरात में है। भ्रष्टाचार की कहानी इतनी है कि किसी और वीडियो में हम मिलते हैं। इन चीज़ों को जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, इन चीज़ों का जवाब सरकार को देना चाहिए। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हो सकता है कि कुंभकर्ण की नींद सोई हुई ये सरकार जाग जाए। सच कहूँ तो मोदी जी का बंगाल टूटने का भाषण, सच कहूँ मोदी जी का बंगाल टूटने का भाषण जनता भूल गई थी, ईश्वर की मर्जी वाला। ऐसे संकट, दुख और त्रासदी के समय कोई ऐसी बात भी कर सकता है, वह सोच नहीं सकती, इतनी ओछी राजनीति। लेकिन आज भ्रष्टाचार के बड़े सवाल गुजरात में मोरबी पुल टूटने से उठे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अपने हिसाब से इस सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, सरकार से जुड़े हुए लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।